सभी को सादर नमस्ते। आज अपने इस चैनल में हम चर्चा करेंगे कि समाज में किस प्रकार से पाखंड और अंधविश्वास पनपता है, फैलता है। एक कहानी के माध्यम से। किसी गांव में एक मजार पर एक फकीर रहा करता था। उस मजार के पास से बहुत सारे रास्तागीर गुजरते थे और अनेक राशि उस पर चढ़ाते जाते थे। इसके कारण से उस फकीर का गुजारा उस मजार के कारण चलता था। उसी रास्ते से एक कपड़े बेचने का व्यवसायी गांव कपड़ा बेचने के लिए जाता और कपड़े को अपने सिर पर रख के ले जाता, अपने कंधे पर रख करके ले जाता और आते जाते समय वो उस फकीर के पास बैठता। इस प्रकार से उस कपड़े बेचने वाले व्यवसायी, जिसको बंजारा कहते हैं, उस बंजारे से उसकी मित्रता हो गई। और मित्रता होने से एक दिन फकीर ने कहा, भाई आप गांव जाते हो और इस सिर पर कपड़ों को रख करके ले जाते हो, कंधे पर रख करके ले जाते हो, आपको बोझ भी लगता है। मेरे पास एक मेरा गधा है, आप इस गधे को ले लो, ये वैसे ही यहाँ बंधा रहता है और इस पर ही सारे आप कपड़े रख लिया करें। आप गांव कपड़े बेचें तो आप अधिक गांव तक भी जा सकोगे और आप जो बोझा सिर पर रख के ले जा रहे हो, इससे भी आपको निजात मिलेगी, आप अधिक कपड़ा भी ले जा सकोगे, इसलिए आपका कपड़ा अधिक बिकेगा। इसलिए आप मेरे गधे का उपयोग आप अपने कपड़े बेचने में कर लें। उस बंजारे को फकीर की बात रास आ गई और वो उस गधे को लेकर के और अपना कपड़ा बेचने लगा। जब कपड़ा बेचने लगा तो पहले वो जितना कपड़ा बेचता था उससे दूना कपड़ा बिकने लगा। उसका अच्छा व्यवसाय पनप गया, अधिक गांवों तक जाता, अधिक कपड़ा बिकता। तो पहले तो उसका परिवार जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन इस गधे के आने से उसके परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ गई और उसका व्यवसाय पहले के व्यवसाय से दूना तिगुना हो गया। बंजारा बड़ा प्रसन्न था, उसका परिवार बड़ी प्रसन्नता से चल रहा था। उधर उसका फकीर के यहाँ से आना जाना, राम राम, ये सब बनी हुई थी। बड़ी प्रसन्नता से उसका कारोबार चल रहा था। एक दिन दुर्भाग्य से उस व्यवसायी का जो गधा था उसकी मृत्यु हो गई। जब उसको मृत्यु हो गई तो व्यवसायी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसके कारण से उसका जो कपड़ा बिकता था, उसके कारण से वो इतना पैसा उसने कमा लिया था, उसका परिवार ठीक प्रकार से चल रहा था और उसके गधा न रहने के कारण से वो विचार करने लगा, अब मेरे तो फिर वही गरीबी के दिन आ गए, ये गधा ने मेरी मदद की है, मेरी सहायता की है। इस प्रकार से उस गधे की मृत्यु पर वो रोने लगा और उसने विचार किया कि इस गधे को ऐसे ही नहीं इसका संस्कार किया जाएगा, इसको मैं समाधि लगा करके इसका संस्कार करूंगा, क्योंकि उस गधे के प्रति उसकी श्रद्धा हो गई। और इसलिए उस गधे को लेकर के गांव के बाहर जाकर के उसने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद करके उसके अंदर उसको उसने गाड़ दिया और उसका एक मिट्टी से ऊपर उसका एक मजार सा बना दिया, उसको लीप दिया। और लीपने के बाद दूसरे दिन जब वहां गया तो उसने देखा कि मजार सूख गया है और वहां बैठ करके और वो रोने लगा कि हे आपके कारण से मैं जो पैसा कमाता था वो अब नहीं कमा पाऊंगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। हे तू मुझे आशीर्वाद दे, तू, मैं तेरे से मन्नत मांगता हूं कि मेरा परिवार ठीक उसी प्रकार से चले। इस प्रकार से वो जो बंजारा था, वो व्यवसायी था, उसके सामने उससे मन्नत मांगने लगा, उसके माथा टेकने लगा। जब ये माथा टेक रहा था तो उधर से कुछ रास्तागीर जा रहे थे और ये जो मन्नत मांगने वाला वो जो बंजारा था, उस समाधि को थोड़ा सा व्यवस्थित करके वो तो चला गया, लेकिन वहां निकलने वाले जो रास्तागीर थे उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी समाधि है और यहाँ तो मन्नत मांगी जाती है, इच्छाएं पूर्ति होती हैं। ऐसा विचार करके और लोगों ने विचार किया। एक दिन वहां होकर के एक रास्तागीर निकल रहा था, उसने उस मजार को देखा और देख करके उसने विचार किया कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई
पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है। इसलिए उस मजार के सामने वो हाथ जोड़ करके उसने कहा, हे देवता, मेरे पास कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा हो जाए तो मेरे कोई संतान हो जाए। और उसके ऊपर वो 10 रुपए चढ़ा करके और वो चल दिया। ईश्वर की कुछ कृपा ऐसी हुई कि उस रास्तागीर के एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। जब उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई तो उसने ये सारी बात अपने गांव में बताई। उसने कहा कि उस मजार पर जाने से सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो उस गांव वालों ने जब ये सुना, ये विचार किया, अनेक प्रकार के लोगों के परिवारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए अनेक मजारों पर इस प्रकार से जाते रहते हैं। जब उन्होंने सुना तो फिर वो उस मजार पर गए और मजार पर जाकर के अपनी मन्नतें मांगने लगे, पैसा चढ़ाने लगे। 2-4 दिन बाद जब वो जब आता देखता तो उसने विचार किया कि भाई अब इस पर पैसे भी आने लग गए, लोग इसको पूजने भी आते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं। तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया और अब वहां जाकर के और उसने उस मजार को पक्का बना दिया। और पक्का बनाने के बाद में जो पैसा आता उसको घर ले जाता। अब उसकी आमदनी जो कपड़ा बेचता था उससे दूनी हो गई और वो बड़ी प्रसन्नता से उसकी सेवा करता और वहां रहता। जब उस फकीर ने ये विचार किया कि जो कपड़े का व्यवसाय था, जो बन जा रहा था, तो पहले तो मेरे पास आता था, आजकल वो आता ही नहीं है भाई, कहाँ चला गया, रास्ता ही भटक गया क्या, उसने आना जाना ही छोड़ दिया। इसलिए उसने विचार करके एक दिन वो उस व्यवसायी से, उस बंजारे से मिलने के लिए उसके गांव गया, उसके घर पहुंचा। तो उन्होंने कहा वो तो मजार पे रहता है। वो मजार पर पहुंचा और मजार पर पहुंचा तो देखा कि उस मजार पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। और वो व्यवसायी था जो बंजारा था, बड़ा प्रसन्न है और उसने बड़ी सेवा की उस फकीर की, उसको अल्पाहार, नाश्ता ये सब कराया। और कराने के बाद में सारी घटना की बात उन्होंने बताई कि जो आपने जो गधा दिया था उसकी ये समाधि है और उसकी कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। तो उस फकीर ने उस व्यवसायी से बैठ करके बड़ी तसल्ली से कहा, ये चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और तुम इस मेरे उसकी जो है गधे की आप कमाई खा रहे हो और आगे भी ये चलता रहेगा। तो सुन के आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा व्यवसाय इसी प्रकार से चलता रहे। तो उन्होंने कहा ये व्यवसाय तो आपका चलेगा ही। क्यों? क्योंकि जिस मजार पर मैं बैठता हूं, जिस पर लोग मन्नत मांगने आते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, रुपया चढ़ाते हैं, वो जो मजार है, वो ये जो गधा था ना, ये वो उसकी माँ है, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो मैंने उसको भी गाड़ करके उसकी भी समाधि बना ली थी और उसकी समाधि पर बैठा हुआ उसका मजार बना लिया था। और वो मेरा काफी समय से उससे ही मेरा काम चलता है। इस प्रकार से समाज में अनेक प्रकार के पाखंड, अंधविश्वास, देखा देखी, मन्नतें, और इस प्रकार से एक भारत का एक भोला आदमी अपने को इस प्रकार से जब जोड़ करके चलता है तो धीरे धीरे उसकी जो आस्था है उस परमपिता परमात्मा से दूर हो जाती है और इस प्रकार के अनेक प्रकार के पापों में, पाखंडों में वो इस कदर फंस जाता है कि वो सच्चाई से दूर होता हुआ चला जाता है, पापों में फंसता हुआ चला जाता है और अपने जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, उस से भटक जाता है। इसलिए बंधुओं, आप विचार करिए, आप सोचिए, उस परमपिता परमात्मा ने हमको 2 आंखें, 2 हाथ, 2 कान, 2 नासिका के क्षेत्र और ये जो शरीर है, ये हमको सब प्रकार से कर्म करने के लिए भेजा है। तो निश्चित रूप से हम जब कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल भी प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर फल प्रदाता है और व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस कर्म के आधार पर उसको फल मिलता है। इसलिए कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। और इसलिए वेद कहता है कि हे दुनिया के लोगों, आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हुए शुभ कर्म करते रहो।
परमपिता परमात्मा आपको अच्छा फल देगा, आपका अच्छा जीवन व्यतीत होगा। नान्या पंथे विदते अनाया, वेद कहता है हे दुनिया के लोगों, आप वेद की ओर लौटो और ऋषियों और मुनियों के बताए हुए ठीक मार्ग पर चलो। आप यज्ञ योग तप दान धर्म, इससे आप बहुत दूर भटक चुके हो, इसलिए इस समाज के अंदर इस एक प्रकार से अशांति फैल रही है। इसलिए कहा है कि यज्ञ योग तप दान धर्म के कारज बिसराए, इसीलिए भारत पर संकट बादल के छाए। अनेकों बढ़ गई बीमारी और कहीं भयंकर बाढ़, कहीं तूफान चले भारी। अशांति चौंदिस फैली है और होती जाती भूमंडल की वायु विषैली है। वेद बिन घोर अंधेरा है और यही अवस्था रही तो एक दिन उठ जाए डेरा है। भला यदि अपना चाहते हो सबसे उत्तम वेद मार्ग, क्यों ना अपनाते हो। श्रेष्ठ नर नारी बन जाओ और ओम ध्वजा के नीचे नित नरदेव गीत गाओ। दयानंद युग का निर्माता बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। दिल के कुछ उद्गार जिन्हें मैं रोक नहीं पाता और बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं।